हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर 2021-22 का सेकंड टर्म का, जो कि कक्षा 12वीं और हिस्ट्री का है। तो इसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी कि कैसे आप एक लिंक पे जाकर जो सीबीएसई की साइट पे अपलोडेड है उन क्वेश्चन पेपर को साथ में मार्किंग स्कीम को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर वो पेपर इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं हिंदी मीडियम में आज इस पेपर को लेकर आया हूँ। यानी कि आपको ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, अपने हिसाब से हिंदी मीडियम में क्या क्वेश्चन है, क्या उनके उत्तर हैं, वो समझाते हुए ये वीडियो दिखाई गई है। तो वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनबी लर्निंग से वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको कि पेपर कैसे होगा और कैसे आपको करना है। तो 2 घंटे का होगा, 40 अंक का होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप 40 मार्क्स का दे चुके हो। अब क्वेश्चन कैसे कैसे सेक्शन में डिवाइड होंगे बताता हूँ आपको। कि देखो बेटा, सेक्शन ए में 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 मार्क्स के हैं। तो 12 नंबर तो सेक्शन ए में से हो गया। 12 नंबर क्या हो गया बेटा, सेक्शन ए में से हो गया। यानी 3-3 अंक के 4 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। यानी हर प्रश्न के 3 पॉइंट के उत्तर लिखने हैं आपको, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 5 से 7, यानी कि 3 क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के होंगे। यानी 18 नंबर का ये हो गया आपका। 12-18 कितने हो गए भाई, 30 हो गए। तो 6 नंबर के क्या होंगे बेटा, बड़े बड़े 3 प्रश्न होंगे। यानी 3 गुना में 6, 3 प्रश्न होंगे 6 नंबर के, यानी आपको उत्तर 6-6 पॉइंट में देना है। और 3 नंबर के 4 होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए आपके अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, 4 और 3 7 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में से 8 और 9 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 अंक के होंगे। यानी केस बेस्ड, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से आपको, यानी कि 8 नंबर का उस पैसेज में से आएगा। 8 नंबर का आपको पैसेज पढ़ के उत्तर देने। 8 नंबर का वो हो गया। यानी ऊपर 30 की बात करी थी हमने, और 8 38 हो गए। और 2 मार्क्स का बेटा मैप से आएगा आपका, हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। पहले तो मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ, फिर इसकी जो हिंदी वर्जन है वो आपको दिखाऊंगा। तो पेशेंस रखें, टेंशन ना लें कि सर इंग्लिश में हिंदी में नहीं है। ध्यान से देखें बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो कितने पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से वीडियो पॉज करके इसके हिंदी वर्जन के क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये रहा इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ठीक से समझाऊं कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है और पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। इतने इंग्लिश और हिंदी आपको अच्छी तरह आती है कि आप समझ जाओगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन और हिंदी में भी क्वेश्चन। तो उत्तर है 5 पॉइंट दे रखे हैं बेटा मैंने इसको, लेकिन आपको परीक्षा में 5 पॉइंट नहीं देने। एक बात फिर कहूँगा कि अगर 3 नंबर का पेपर है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, तो 3 सॉलिड पॉइंट में आंसर देना है। अगर आप 5 लिखोगे तो पहले के 3 चेक होते हैं, उसके बेस पे नंबर मिलता है। लास्ट के तो भले सही हो गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला है कि बाबा साहेब ने संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य किया, ठीक है। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गुहार लगाई और एक मजबूत केंद्र चाहते थे, एकजुट केंद्र चाहते थे, समान अधिकार की बात करी और संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में थे। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि संविधान सभा संविधान के निर्माण में वे संविधान के जनक के रूप में कार्य करते रहे, ठीक है। तो 6 पॉइंट है, पर आपको जो सॉलिड पॉइंट रखे लगे वो उत्तर लिखना है परीक्षा में। कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह उन्होंने अस्पृश्यता के अंत के लिए गुहार लगाई, यानी कि बहुत कहा कि SC ST OBC के लिए भी संविधान में कुछ प्रावधान रखो, अल्पसंख्यक के लिए प्रावधान रखो। वे एक मजबूत और एकजुट केंद्र चाहते थे। तो 3 पॉइंट लिख दोगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने समान अधिकार की बात करी, वह संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में थे। तो ये पहला प्रश्न है जिसका उत्तर ये रहा। आप इसको याद करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और जरूरी नहीं ये प्रश्न सेम टू सेम आएंगे। एक आपको आइडिया दिया है कि प्रश्न ऐसे आएंगे तो उत्तर कैसे देना है आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
इंग्लिश वाले मीडियम में से। तो बेटा अगला प्रश्न है कि ये है कि क्रिटिकली एनालाइसिस द फिफ्थ रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 में, यानी 1813 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट सबमिट की गई, उसके बारे में बताइए। 3 पॉइंट बताने। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। किस लिए? ये रिपोर्ट भारत में कंपनी के प्रशासन कैसा कार्य कर रहा है कंपनी, उसके संदर्भ में लिखी गई। इसमें राजाओं की, जमींदारों की सब अर्जियां शामिल थी, ठीक है, और ब्रिटेन प्रशासन कैसे चला रहा है ये सब शामिल था। तो बेटा आप इंग्लिश के एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर हम हिंदी वाले उस पीडीएफ से ही डिस्कस कर लेंगे, समय कम लगेगा, ठीक है। ऑब्लिक में ये क्वेश्चन, तो आपको जो अच्छा सॉलिड वाला आएगा वो करना है कि पहाड़ी लोगों के प्रति अंग्रेजों की क्या नीति थी। पहाड़ी लोग, ये वाली वीडियो पूरी अपलोड है मेरी यूट्यूब पे। तीसरा प्रश्न है रमर्स एंड प्रोफेसिस प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल ऑफ एक्शन, कि 1857 की क्रांति में जो अफवाहें वगैरह थी उसके संदर्भ में लिखिए। 3 नंबर का है वाई हैव मैनी स्कॉलर रिटन मदर मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ गांधी जी फाइनेस्ट आवर, क्यों कि आज़ादी के बाद गांधी जी के बारे में लिखा गया। ये सब प्रश्न है जो इंग्लिश मीडियम में है। ये देखो 6 अंक के, ये 6 अंक के प्रश्न है बेटा। तो 3 प्रश्न आपको 6 अंक करने हैं, यानी आपको एक टोटल 5 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 करने हैं। ऑप्शन वाले होंगे तो आपको ईजी हो जाए, कौन सा ईजी लगता है वो करें। तो 18 नंबर के आएंगे, यानी कि 18 पॉइंट लिखने हैं आपको। हर प्रश्न 6 नंबर का, 6 पॉइंट का एक उत्तर होगा। उसके बाद 4 नंबर के 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो एक पूरा ये लिखा होगा बेटा, पूरी ये अबुल फजल के वर्ड है, यानी अबुल फजल वाला चैप्टर है। कौन सा है वो? मुगल साम्राज्य वाला, जो कि मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। तो पूरा ये बुक में से लिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 227 से सब लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लैम्प ऑफ विजडम, यानी कि एशिया की लाइट किसे कहा गया है ना, अबुल फजल के शब्दों से क्या जानकारी मिली। ये सब क्वेश्चन आप जब ये पैसेज पढ़ोगे पेज नंबर 227 एनसीईआरटी में, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद एक और पैसेज आएगा 4 नंबर का, देयर कैन नॉट बी डिवाइड लॉयल्टी। तो ये 1857 का है, ठीक है, फामीना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में, पेज नंबर 419 से। तो आपने देख लिया किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और 2 मैप से आएंगे। अब हम हिंदी वाले पीडीएफ की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ के करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हिंदी में वर्जन है इसका पेपर का, ठीक है। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद ने को प्रस्तुत की गई 5वीं रिपोर्ट का सम आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सम आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है बेटा? देखो कि 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई, पहला पॉइंट। वैसे क्वेश्चन में भी है, इसमें भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से थी, ये मेन पॉइंट है, सॉलिड पॉइंट ये है कि ये रिपोर्ट उन 5वीं रिपोर्टों में से थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषयों में तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट में 1002 पेज थे, 800 से अधिक इंडेक्स थे, जो जमींदारों, दंगों की याचिकाओं, कलेक्टरों, जिला रिपोर्टों को शामिल किया गया था। तो 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखनी है, लेकिन पहला पॉइंट सॉलिड नहीं है। इसमें कंपनी के कुशासन और कुप्रशासन की जानकारी थी। तो 4 में से 3 पॉइंट लिखने हैं, तभी 3 नंबर मिलेंगे बेटा। और सम आलोचनात्मक का मतलब होता है कि पॉजिटिव भी लिखना है और नेगेटिव, यानी आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप किसी और कंट्री के बंदे हो, उसको पढ़ के अपने व्यू लिखने हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, अथवा वाला था बेटा ये, कि अफवाहों और भविष्यवाणी ने लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अब इनको पॉइंट कैसे लिखोगे? तो बेटा इनको ही पॉइंट में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। पहली अफवाह ये थी, नंबर 1, कि नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो कि भारतीयों की जाति और धर्म को दूषित कर देगा। ये सबसे सॉलिड पॉइंट है, 1 नंबर मिलेगा लिखते ही। दूसरा अफवाह क्या थी? कि ऐसी अफवाह थी कि अंग्रेजों ने गाय और सूअर की हड्डी के चूरे को बाजार में बिकने वाले आटे में मिला दिया। तो ये भी सॉलिड पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट भी वैसे ही इसमें मिल जाएगा, लेकिन पहले दूसरे सॉलिड पॉइंट है। तो आपको 3 नंबर 3 में से लेने, तो सॉलिड पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे बेटा। और इसलिए मैं आपको यूट्यूब में पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर समझाता हूँ, ताकि आपको पॉइंट लर्न हो जाए। इस बात का डर और संदेह था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाह रहे थे। और भविष्यवाणी बेटा, कि किसी बड़े कार्रवाई के आह्वान की इस भविष्यवाणी से बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। तो भविष्यवाणी ये थी
ये सॉलिड पॉइंट है, तो 2 पॉइंट वो लिख देना, 1 पॉइंट ये लिख देना। 3 में से 3 नंबर मिल गए कि प्लासी की जंग कब हुई थी? 1757 में हुई थी। तो प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही अंग्रेजों का शासन एंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बेटा, कि स्वतंत्रता के बाद के महीनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोत्तम घंटों के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि गांधी जी सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की अपील करी गांधी जी ने। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों को एक दूसरे का सम्मान करें, मित्रता करें। यानी आज़ादी के बाद जब सांप्रदायिक तनाव उभर गया था इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में, तो तब गांधी जी को सर्वोत्तम घंटों के रूप में लिखा गया कई विद्वानों ने। उन्होंने समुदायों के बीच आपसी विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश करी। वे भारत और पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के लिए चिंतित थे। तो चारों पॉइंट सॉलिड है, कोई लिख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारत के किन्हीं 6 नेताओं की प्रमुख भूमिका वर्णन करो। तो 6 नेताओं के लिखने 6 नंबर मिलेंगे आपको। 6 पॉइंट का है तो 6 पॉइंट लिखते ही 6 नंबर मिलेंगे। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय उत्तराधिकारी नाना साहब के विद्रोही नेता बने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। बिहार में आरा में कुंवर सिंह स्थानीय जमींदार के लोकहित दबाव में नेता बने। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र ब्रिजेश कद्र। राज्य में विलय के खिलाफ लिखना भी, क्यों भी लिखना है, लॉजिक देना है क्यों इन्होंने विद्रोह किया। क्योंकि ब्रिजेश कद्र क्यों हुए थे? क्योंकि उनके पिताजी के अवध में से हटा दिया गया था। छोटा नागपुर में सिंह भूमि के एक आदिवासी कासनर गोनू ने कोल आदिवासियों को, क्योंकि कोल आदिवासियों को बहुत विद्रोह, बहुत शोषण किया जाता था। सैमल 84 दास देश के मुखिया जो कि उत्तर प्रदेश में थे, काश्तकारों को संगठित किया। तो ये 6 नंबर का 6 पॉइंट 6 में से 6 मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपको 6 नंबर का तो कितने लिखने हैं बेटा? 6 पॉइंट लिखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसने हजारों सैकड़ों भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा। तो उदाहरण के द्वारा बताना है, तो बहुत सारे हैं, 25-30 हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, कोई भी 5 सॉलिड निकालने। जैसे कि एक पहला पॉइंट है कि इस आंदोलन के ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है, और उन्होंने अपना कॉलेज और छोड़ जेल का रास्ता अपनाया। तो पूरा 1 पॉइंट बन गया है बेटा, पूरा 1 पॉइंट 1 बन गया, ठीक है। कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शन किया और समाजवादियों का विरोध किया गया, ये भी मिला के 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। ऐसे मिला के आप पॉइंट कर सकते हो, बड़ा पॉइंट बना सकते हो। आंदोलन में देश की महिलाओं द्वारा भाग लिया गया, बहुत मेन पॉइंट है, और हजारों भारतीय जन आंदोलन में शामिल हुए। हड़ताल, बहिष्कार, धरना चलता रहा। सरकारी भवनों, औपनिवेशिक सत्ता के किसी अन्य प्रतीकों को तोड़ा गया। गांधी जी ने 1930 में नमक बना के नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि नमक पर अंग्रेजों ने जानबूझ के कर लगाया, जो कि एक बहुत ही आवश्यक वस्तु थी। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को लामबंद करने की आशा में डांडी मार्च शुरू किया गया, नमक कानून तोड़ा। ये सब पॉइंट मेन है। और ये भी कह सकते हैं वकीलों और विधिक अदालतों का बहिष्कार किया वकीलों ने, और छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित, यानी जो भी ब्रिटिश सरकार के अंडर में कॉलेज और स्कूल थे, उनका बहिष्कार किया, गिरफ्तारी भी की। गांधी जी ने उच्च जाति को अछूतों की सेवा करने के लिए मोटिवेट किया, ये सब कहा गया। तो ये सारे मेन पॉइंट है बेटा, कितने भी हैं। आपको हर चैप्टर को, एनसीईआरटी की बुक को अगर ध्यान से पढ़ लोगे बेटा, तो 40 में 40 नंबर आपके हर हाल में आएंगे, और जनवरी एंड में आपका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आने वाला है बेटा। प्रश्न नंबर 8वां, अबुल फजल अकबर के प्रभुत्व के शासन की आधारशिला के रूप में सुलह कुल के आदर्श का वर्णन करता है। तो सुलह कुल क्या था कि विभिन्न जाति और धार्मिक समुदाय के लोग आकर अपने धर्म के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन शर्त थी कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे। ये पूरा टॉपिक मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत बढ़िया, देखना जरूर बच्चों। उन्होंने न्याय और शांति सुनिश्चित करी, क्योंकि उनके दरबार में विभिन्न जाति के लोग थे। ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कन आदि शामिल थे, जिन्हें योग्यता और सेवाओं के आधार पर पद प्रदान किए गए थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में बेटा जजिया कर समाप्त किया था, याद होगा आपको। और उन्होंने सभी महत्वपूर्ण त्यौहार को धूमधाम से मनाया, चाहे शब बारात हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो। मुगलों के अधिकारी वाहनी को सम्राट के प्रति वफादारी से जुड़े फूलों के गुलदस्ते के रूप में, कि मुगलों के अधिकारी
एक गुलदस्ते के फूल के समान थे वफादारी के मामले में। कैसे? तो मुगलों के अधिकारी पुलिस, मुगल कुलीनता में ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कन सभी शामिल था। यानी मुगलों ने क्या कर रखा था, सभी धर्मों के लोगों को अपनी सेना में, अपने शासन में शामिल कर रखा था ताकि कोई उनके खिलाफ बगावत ना कर बैठे। और विभिन्न समूह के बीच शक्ति संतुलन करने के लिए कुलीन वर्ग को धर्म और जातीय दोनों समूह से चुना गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 6 नंबर मिलने हैं आपको। उन्होंने आधिकारिक इतिहास में गुलदस्ता के रूप में वर्णित इसलिए किया क्योंकि उनकी एकता को दर्शाता है। मुगल बादशाह के प्रति वफादारी के एकजुट थे और सभी रईसों को रैंक दिया गया, जिसको मनसबदार, तो मनसबदार प्रथा अकबर ने शुरू कर दी बेटा। तो रैंक दिया गया, मनसब यानी कि जिले दिए गए। रईसों के सम्राट के लिए सेवा करने के लिए सेवा भी आवश्यकता भी थी इस चक्कर में। तो बेटा वीडियो यहीं एंड होती है, यानी कि जितने क्वेश्चन थे इंग्लिश में मैंने उनका हिंदी अनुवाद कर दिया, लेकिन जो अनसीन पैसेज था, सीन पैसेज था उसका नहीं किया। बहुत ही ईजी पैसेज है बेटा, 4 मार्क्स का और 4 मार्क्स का 2 पैसेज आएंगे 8 मार्क्स के, बहुत ही ईजी आएगा। तो बुक को ध्यान से पढ़ना। बुक के जो लेफ्ट साइड में बॉक्स बने होते हैं, किसी व्यक्ति का चित्र होता है, बेटा कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहिए। हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल बने, आप अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करो। यही एनबी लर्निंग टीम की कामना है आपके लिए। धन्यवाद।